हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वर्ली आर्ट के बारे में। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपने प्रीवियस वीडियोस मिस किया है तो ज़रूर देखिएगा। पर्टिकुलर चैप्टर वाइज सारे क्लासेस थी। यूथ कंपटीशन टाइम आर्ट बुक प्लेलिस्ट के नेम से प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, आपको सारे ही सीक्वेंस से वीडियोस मिल जाने वाले हैं। ये पेंटिंग बनाई गई थी जिव्या सोमा के द्वारा। वर्ली आर्ट वर्ली आर्ट बेसिकली कहाँ की फेमस रही थी? तो वर्ली आर्ट फेमस है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का फेमस आर्ट है लोक कला। वर्ली चित्रकला एक प्राचीन लोक कला है जो महाराष्ट्र की एक जनजाति वर्ली द्वारा बनाई जाती है। वर्ली चित्रों में मुख्यतः फसल पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म एवं धार्मिकता को दर्शाया जाता है। वर्ली पेंटिंग मुख्यतः महिलाएं ही बनाती हैं। वर्तमान में पुरुष भी चित्र कार्य कर रहे हैं। यशोधर डालमिया द्वारा लिखित पुस्तक द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वर्लीज में इस परंपरा को 2500 टू 3000 बीसी का टाइम ड्यूरेशन माना गया। वर्ली पेंटिंग भीमबेटका में 5000 से 10,000 ईसा पूर्व के शैल चित्रों के समान चित्र प्राप्त हुए थे, मतलब स्टोन्स रॉक्स पर पेंटिंग्स मिली है। वर्ली पेंटिंग में वृत्त, त्रिभुज, वर्ग का प्रयोग किया जाता है। वर्ली आर्ट बेसिकली बनाई कैसे जाती है? तो सपोज कीजिए ये सर्कल है और ट्रायंगल के थ्रू इस तरह से ड्रॉ करते हैं और एक्टिविटीज को दिखाया जाता है। वर्ली पेंटिंग सिर्फ सफेद रंग में बनाई जाती है। सफेद चावल को पीसकर उसमें गोंद मिलाकर प्रयोग किया जाता है वर्ली आर्ट का, जो सरफेस मटेरियल होता है। ब्रश के लिए बांस की डंडी का उपयोग किया जाता है। वर्ली पेंटिंग में पृष्ठभूमि में गेरू रंग का प्रयोग भी किया जाता है, इंडियन रेड कलर का। नेक्स्ट है अल्पना। अल्पना बहुत फेमस लोक कला फोक आर्ट कही जाती है पश्चिम बंगाल की। दिस वन इज अल्पना। अल्पना पश्चिम बंगाल की लोक कला है। अल्पना में ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज करते हैं, ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किया जाता है। अल्पना पारंपरिक रूप से अल्पना में गीले रंगों में चावल के पाउडर का पानी मिलाकर प्रयोग किया जाता है। अवनीनाथ टैगोर ने शांति निकेतन कला भवन में अन्य विषयों के साथ साथ अल्पना को एक अनिवार्य विषय बना दिए थे। अल्पना के लिए गौरी देवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। नेक्स्ट है मांडना। मांडना बहुत फेमस आर्ट वर्क है राजस्थान का। दिस वन इज मांडना। बिल्कुल रंगोली टाइप में ही लगता है मांडना देखने में। प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना मुख्य रूप से राजस्थान में फ्लोरिश होती है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित 64 कलाओं में मांडना को स्थान प्राप्त हुआ है। 64 कलाओं में मांडना का भी स्थान प्राप्त है। मांडना में सफेद रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। मांडना में खड़िया, गेरू, हरी हिरमिच, चावल का आटा, हल्दी आदि का प्रयोग किया जाता है। मांडना को श्री एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मांडना कला मुख्यतः मीणा जनजाति से संबंधित है। मांडना कला में मुख्यतः त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, शतरंज के आकार का प्रयोग किया जाता है। मांडना के लिए खजूर तथा बांस से बने ब्रश का उपयोग किए जाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे राजस्थान की लोक कला पाबूजी का फट चित्र के लिए शाहपुर के भीलवाड़ा चित्तौड़ का प्रसिद्ध रहा था राजस्थान में। नेक्स्ट है रंगोली। महाराष्ट्र की रंगोली फेमस है। रंगोली एक तरह का लोक कला फोक आर्ट कहा जाता है जो महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला है। रंगोली दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सूखी रंगोली, दूसरी है गीली रंगोली। रंगोली के लिए
उपयुक्त धरातल भूमि है। परंपरागत रंगोली बनाने के लिए गेरू, सफेद खड़िया, चावल, सिंदूर, हल्दी, सूखा आटा का यूज करते हैं। महाराष्ट्र नागपुर की रहने वाली वंदना जोशी रंगोली लोक कला की प्रमुख कलाकार कही जाती हैं। वंदना जोशी ने 2004 को दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली पानी के ऊपर बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना दर्ज करवाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाले दूसरे कलाकार राजकुमार चंदन हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक रंगोली पहुंचाने वाली पहली महिला कलाकार विजयलक्ष्मी मोहन है, जिन्होंने 2003 में यह रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट है कलमकारी। कलमकारी बेसिकली आंध्र प्रदेश तेलंगाना का बहुत फेमस आर्ट वर्क है, फोक आर्ट। दिस वन इज कलमकारी। आंध्र प्रदेश की कलमकारी। कलमकारी लोक कला का संबंध आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य से है। कलमकारी कला एक हस्तकला जो हैंड क्रिएटिविटी है, जिसमें हाथ के सूती कपड़ों पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है। इस विधि में सर्वप्रथम सूती वस्त्र को रात भर गाय के गोबर में घोल में डुबोकर रखा जाता है। अगले दिन इसे धूप में सुखाया जाता है। जब धूप में ड्राई हो जाता है, ड्राई होने के बाद दूध मांड के घोल में डुबोया जाता है। फिर बाद में अच्छी तरह से सुखाकर इसे नरम करने के लिए लकड़ी के दस्ते से कूटा जाता है। कलमकारी में आकृति जो बनाई जाती है उसमें प्राकृतिक रंगों का यूज किया जाता है। इन रंगों को हम पौधों की पत्तियों, पेड़ों और छाल तथा तनों से प्राप्त कर सकते हैं। एपड़ उत्तराखंड की फेमस लोक कला कही जाती है। एपड़ उत्तराखंड का लोक कला है। परंपरागत रूप से एपड़ में ज्योमेट्रिकल शेप्स ज्यामिति आलेखन का यूज किया जाता है। एपड़ का एक प्रकार वासुधारा है, जिसे गृह द्वार, पूजा गृह, पूजा वेदना, तुलसी के पौधों के चारों ओर लगाया जाता है। चावल के घोल का प्रयोग एपड़ में किया जाता है, उसे विश्रार कहते हैं। दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी पूजन के लिए पूजा गृह की दीवारों पर बनाया जाने वाला आलेखन लक्ष्मी चौक कहलाता है। एपड़ शब्द संस्कृत के आलेपन से बना है, जिसका अर्थ होता है लिपना, मतलब कुछ भी पेस्ट करना, लगाना। गुदना एमपी का बहुत फेमस रहा था। गुदना लोक कला में शरीर की त्वचा पर रंगीन आकृतियां उत्कीर्ण करने के लिए घाव करके, चीरा लगाकर अथवा सतही छेद करके उसके अंदर लकड़ी के कोयले का चूड़, राख या फिर रंगने के मसाले भर दिए जाते हैं। घाव भर जाने पर खाल के ऊपर स्थायी रंगीन आकृति विशेष बन जाती है। गुदना कला को दुसाद, पासवान, हरिजन आदि जाति के लोगों ने आगे बढ़ाया। गुदना कला को टेक्सटाइल के रूप में सफ़ा आनो बाई, रामकेली व बुद्ध कुंवर आदि कलाकारों ने चित्रित किया। भारत में स्त्रियां ही गुदना की शौकीन होती हैं, लेकिन पुरुष भी शंख, चक्र, गदा, पद्म विष्णु के 4 आयुधों के चिन्ह छपवाते हैं। गुदना एक प्राचीन कला है। विश्व भर में इसे आदिवासी संस्कृति का अंग माना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति बहुमूल्य राज्य है। सरगुजा और बस्तर अंचल की जनजाति में गुदना अधिक देखने को मिलता है। वैसे तो हिंदू धर्म में लगभग सभी जातियों में गुदना प्रथा आदिकाल से प्रचलित है। नेक्स्ट है सोहराई लोक कला। सोहराई लोक कला झारखंड की फेमस है। सोहराई लोक कला का प्रचलन प्रमुख रूप से झारखंड के जमशेदपुर,
हजारीबाग जिले का फेमस रहा था। सोहराई कला एक आदिवासी की कला रही है। सोहराई कला की प्रसिद्ध कलाकार रुक्मणी देवी हैं। सोहराई कला सफ़ेद मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी व गोबर से बनाई जाती है। नेक्स्ट है मंजूषा चित्रकारी। मंजूषा चित्रकारी कला का यह रूप बिहार के भागलपुर क्षेत्र में संबंधित है। इस चित्रकला में नाग का रूपांकन सदैव विद्यमान रहता है, इसलिए इसे नाग चित्रकला भी कहा जाता है। इस लोक कला को जूट व कागज के डिब्बों पर निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट थंका पेंटिंग। थंका पेंटिंग बहुत फेमस रहा था। थंका पेंटिंग चित्रकला भारतीय राज्य सिक्किम से संबंधित है। थंका पेंटिंग में बेसिकली करते क्या है, तो यहाँ तिब्बत, भूटान और चीन, नेपाल का बहुत फेमस रहा था। थंका पेंटिंग में एक झंडा होता है, फ्लैग, एक साइड में ड्रैगन बनाया जाता है, दूसरे साइड में बुद्धा को। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इस कला को बौद्ध धर्म के उच्चतम सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम रूप प्रयोग किया जाता है। थंका चित्रकला सूती, कैनवस, श्वेत पृष्ठभूमि के आधार पर प्राकृतिक वनस्पतिक रंगों का, खनिज रंगों का भी प्रयोग करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है पिथौरा पेंटिंग। पिथौरा पेंटिंग मध्य प्रदेश के पिथौरा क्षेत्र में इस कला का उद्गम स्थल माना जाता है। यह चित्रकला बड़ौदा से 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पर तेजगढ़ ग्राम मध्य गुजरात में रहने वाली राठवा, भील व नायक जनजाति के लोगों द्वारा दीवारों पर बनाई गई। इस चित्रकला को शांति, खुशहाली व सौंदर्य का प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। पिथौरा पेंटिंग दीवार के साथ साथ कपड़ा, कागज, कैनवस आदि पर भी चित्रित किया जाता है। इस कला से पारंपरिक प्राकृतिक रंगों, बेसिकली देखिए, वैसे बात की जाए कि फोक आर्ट में कौन से कलर्स की प्रायोरिटी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक रंग, नेचुरल कलर्स का ही यूज़ किया जाता था। पिथौरा चित्रण में दीवार पर गाय का गोबर से लीपकर मुख्यतः पीला, नारंगी, हरा, नीला, लाल, सिंदूरी, काला व चांदनी के रंगों का यूज़ किया जाता था। पिथौरा पेंटिंग का प्रमुख कलाकार भूरी बाई हैं। भूरी बाई आदिवासी भील कलाकार हैं। भारत